like to start by telling you that मैं कहाँ से हूँ और क्या मेरी जर्नी रही है। मोटा मोटा आपको पता है, पर फिर भी बता देता हूँ। मैं हरियाणा सिरसा से बिलोंग करता हूँ, सिरसा हरियाणा से। और जब मैं 11-12 साल का था तो मैं जयपुर राजस्थान शिफ्ट हो गए, हमारी फैमिली, और मैंने मेरी स्कूलिंग वहां से की। ठीक है, तो उसके बाद कॉलेज के लिए मैं मुंबई चला गया, जहां मैंने ऑडियो इंजीनियरिंग की। राइट, बट आई वाज काइंड ऑफ गुड इन स्टडीज, पर मुझे फर्स्ट आना नहीं पसंद था। बताओ क्यों? मैं एक बार 7th क्लास में ना फर्स्ट आ गया, ठीक है। तो उसके बाद 8th क्लास में ना मेरे घर वालों ने और मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसा देखने शुरू कर दिया कि यार ये तो फर्स्ट ही आएगा आपसे। तो ये प्रेशर ना मुझसे झेला नहीं गया, तो मैंने कहा आपसे फर्स्ट नहीं आना, ये प्रेशर मुझे लाइफ में चाहिए नहीं। ठीक है, हाँ ना। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार आई शुड एम फॉर 80-85%। उससे कम आए तो बहुत चलेगा, क्योंकि मैं मेरे घर वालों से मेरे से कोई प्रेशर नहीं था, बट एक बार फर्स्ट आने की वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई। तो मुझे लगा इस हिसाब से मैं म्यूजिक नहीं कर पाऊंगा अपना। तो बट माई फोकस वॉज टू डू माई म्यूजिक। बट मुझे पढ़ाई बहुत पसंद थी, शायद इसलिए मैं फर्स्ट आ गया, क्योंकि मुझे नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है एज ए पर्सन। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, मुझे पसंद है कि मैं उसके बारे में पूछूं, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया है, कहाँ से है, फैमिली क्या करती है। आई लाइक दिस बिकॉज दैट इज समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस इंसान का पर्सपेक्टिव, एक और पर्सपेक्टिव इस दुनिया का मुझे पता लगता है। एंड आई थिंक इन लाइफ इफ यू हैव लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव इन योर माइंड, नो, कि ये क्या सोचता होगा, वो क्या सोचता होगा, ये क्या सोचता होगा, इट गेट्स इजियर। सब काम करेंगे, सब अपने अपना पढ़ाई कर रहे हैं, सबने एक्सेल शीट बनानी है, क्यों? सबने मैंने गाने लिखने हैं, सबने काम करना है अपना। कोई भी इंसान ऐसा है यहाँ पे जो चाहता है कि उनकी लाइफ एक्सेल शीट जैसी दिखे? कोई भी इंसान ऐसा है जो चाहता है कि उसकी लाइफ एक रिसर्च प्रोजेक्ट जैसी दिखे? नहीं ना, सब चाहते हैं ना मूवी जैसी दिखे। तो बात तो आर्ट की आ गई ना वापस। You want your life to be like an art, right? So you have to personally live it like an artist. You don't have to be an artist, like you don't have to be a musician or painter or other streams of art, but you can live your life like an art form. You can see beauty in things. You can see beauty in your own work. You can see beauty in other people you're relating with. In your relationships, you can see beauty. उसी का उसी वही है, एक आर्टिस्ट की तरह जीना, और क्या है। मतलब सीधी सी मैं एक बात बताता हूँ आपको। अगर मैं बोलूं कि आपने आपने हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है, आपके फेस पे बहुत अच्छा जा रहा है ना, तो ये तो मैंने फैक्ट्स वाली बात कर दी, साइंस स्ट्रीम हो गया, ठीक है। फिर मैं कॉमर्स की बात करूं तो बोलूंगे यार आपने हेयर कट कहाँ से कराया, एक्सपेंसिव लग रहा है। हेयर कलर भी एक्सपेंसिव लग रहा है, नाइस, हाँ, कूल, दैट्स कॉमर्स। बट अगर मैं ये बोलूं कि तुम अपने बाल बांध लो, यार मैं अपनी बात ना बार बार भूल रहा हूं तुम्हें देख के, तो दैट्स आर्ट। ऑलराइट, सो यू हैव टू लिव लाइक दैट। प्लीज डू लिव लाइक दैट। आप पैसे कमा के उड़ाने तो आर्ट पे ही जाओगे कि नहीं? जाओगे तो क्लब में ही डांस करने, जाओगे तो यूरोप के आर्किटेक्चर देखने ही। आई एम अ सिंगर, आई एम अ म्यूजिशियन, आई केटर टू योर ईयर्स। आपको कान, मेरा कान का डिपार्टमेंट है, देखो ईएनटी वाले हैं हम, ठीक है। सिमिलरली पेंटर इज अ आर्टिस्ट हु केटर्स टू आईज। So, like cook, a chef is catering to your tongue. So we are someone who are dealing with human senses. All right. So in art, when you live like an artist, you are honing your senses. You are trying to see details using your senses, and it will help you in all the fields, in everything you are doing, everything in your life, from the moment you get up in the morning to till the night, like at 2 o'clock when you're watching reels, उसमें भी आपको हेल्प करेगा कि ये नहीं देखनी, ये मेरा टेस्ट नहीं है,
ये देखूंगा, वो भी आर्ट है। तो इस सब में आपको हेल्प करेगा। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू दैट इवन इफ यू आर someone who's into making money, I was never good in making money, and when I started making money, that's when I realized all the more that पैसे तो संभालने बड़े मुश्किल हैं यार, सीरियसली मुझसे नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने एक अपना पार्टनर रखा जो सीए है, ठीक है। तो वो पैसे संभालता है, मैं आर्ट संभालता हूँ, करेक्ट। मेरा काम है उसका पर्सपेक्टिव जानना, वो क्या चाह रहा है मुझसे, और वो मुझे डिलीवर करना है, ये मेरा काम है। सो एब्सोल्युटली गाइस, सो सी इट लाइक दैट। एक और मेरा छोटा सा फंडा है जो मैं काफी सिंपल रखने के लिए लाइफ यूज करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव, मेरा प्राइमरी गोल लाइफ में पता क्या था, मतलब बीइंग अ म्यूजिशियन, बट प्राइमरी गोल था कि मेरी लाइफ इजी हो जाए। ये मेरा लाइफ का गोल है। इन एवरी एस्पेक्ट आई जस्ट वांट टू मेक माई लाइफ इजी। मेरे को उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा, बट लाइफ इजी चलनी चाहिए। ये मेरा, आई एम श्योर सब ये कहीं ना कहीं चाहते हैं, करेक्ट है ना। दिस इज व्हाट एवरीवनस क्रेविंग फॉर, एवरीवन वांट्स इट, एवरीवनस गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड डूइंग द जॉब। पढ़ रहे हैं 5-5 घंटे, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना। तो वो कैसे आएगा जब आप उसको एक आर्टिस्ट की तरह देखने लगोगे ना, 4-5 चीजों के पर्सपेक्टिव अलग अलग देखने लगोगे, आप ऑलरेडी अपनी 50% मुश्किलें कम कर दोगे। मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, 50% मुश्किल कम हो गई, आपके पास टाइम ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा हो गया, एनर्जी ज्यादा हो गई। ये ज्यादा होते ही आपकी लाइफ इजी बननी शुरू हो जाएगी। तो मेरा फंडा जो है मैं आपको बताने वाला था कि स्कूल जो है ना, स्कूल में जो सिखाते थे, मुझे ऐसा लगता है स्कूल लाइफ बहुत कमाल है। एवरीवन्स हियर बीन टू स्कूल। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि स्कूल में सबसे पहले तो जल्दी उठना सिखाते हैं। मैं लास्ट स्कूल में ही उठा था जल्दी, उसके बाद कभी नहीं उठा, बट ऑल जोक्स अपार्ट, उसके बाद सबसे पहले आपको प्रेयर करना सिखाते हैं, है ना। प्रेयर में आप क्या कर रहे हो, आप हाथ जोड़ के आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहे हो, है ना। अब सब लगे हुए हैं इंस्टाग्राम पे देख देख के मेडिटेशन करने में, है ना। स्कूल में किसी ने सीरियस नहीं लिया, क्यों, ठीक है। स्कूल में करवाते थे, अब हम कर रहे हैं, है ना। यही है। बट अगेन फिर आपको 5 सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं कि आपको ये पढ़ना है और इसको पढ़ के नंबर लाने हैं, बस इतना ही काम है आपका लाइफ का, कुछ नहीं करना। आप कहते हो ये तो बड़ा इजी है, 5 सब्जेक्ट है का पढ़ना है, नंबर आएंगे अच्छे तो हम अच्छे बच्चे हो जाएंगे, नहीं आएंगे तो बुरे बच्चे होंगे। इजी है, बट है ना, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाकी टाइम पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ना है, बाकी टाइम खेलो। वेरी सिंपल, वेरी कट टू कट, नो प्रॉब्लम। अब आप बड़े हो चुके हो, अब लाइफ में हेडमास्टर भी आप हो, टीचर भी आप हो, स्ट्रीम्स भी आपने चूज करनी है, स्कूल भी आपने चूज करना है, सब आपने चूज करना है। फंस गए, फंस गए। पर है तो स्कूल जैसे ही ना। अब आप 5, मैं कह रहा हूं 5 सब्जेक्ट चूज करो। एक पर्सनल लाइफ, जो आपकी पर्सनल मेंटल पीस है। एक आप अपनी हेल्थ चूज करो, एक अपनी फैमिली चूज करो, एक करियर चूज करो, एक सोशल लाइफ चूज करो, ठीक है। पांचों में पासिंग मार्क्स ले आओ, पासिंग मार्क्स ले आओ। एक में 90 ला के 4 में फेल हो जाओ, नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूं। पांचों में 35 नंबर ले आओ 100 में से, काम हो जाएगा, बहुत इजी है। ध्यान लगा के अपना, अगेन लाइक एन आर्टिस्ट, फोकस ऑन योर सेंसेस एंड कीप दोज 5 थिंग्स इन योर माइंड दैट आई हैव दीज 5 सब्जेक्ट्स एंड आई जस्ट वांट टू डू गुड। किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी का कोई, मेरा मैनेजर है, उसका सोशल लाइफ का सब्जेक्ट बहुत कमाल है ना, इसलिए वो मैनेजर है। हाँ, मेरा जो है, मैं पर्सनल लाइफ में बहुत कमाल हूं, तो इसलिए मैं गाने लिख पाता हूँ बढ़िया। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, आप उसमें पासिंग मार्क ले आओ, एक में भी फेल मत होना, नहीं तो ईयर बैक लग जाएगी। पांचों में 35 नंबर ले आओगे, कोई कुछ नहीं कहने वाला, अपनी स्पीड से चलते रहोगे, मजा आता रहेगा लाइफ में। जस्ट कीप इट इजी। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। आई होप आई वाज हेल्पफुल। ऑलराइट,
And another thing which I want to share with you guys is uh, I'm spiritual as a person because that the kind of family I belong to is spiritual. My mom is very spiritual. So and जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, है ना? हमें विरासत में हर एक इंडियन को स्पिरिचुअल ज्ञान विरासत में भर भर के मिला है. यूज करो गाइस, प्लीज यूज इट. जिसका इंटरेस्ट, आई एम श्योर सबका इंटरेस्ट है. सबने बचपन में रामायण देखी है ना? सबको पता है राम कौन है. राम कोई ये वाला तो नहीं था, सीता कौन है ये पूछने वाला तो नहीं है ना यहाँ, है ना? पहले भक्त होते थे, आजकल फैंस होते हैं. ठीक है. तो शिव जी को पार्वती ने पूछा शिव जी को कि आपको आपकी सबसे प्यारी चीज मुझे दे दो ना, आपको जो सबसे ज्यादा प्यारा है. तो शिव जी ने क्या किया, अपने सांप से, अपने गले से सांप निकाले और पार्वती को दे दिए. ठीक है. तो बोले ये क्या है, मतलब ये हाउ कैन सांप भी और सबसे प्यारी चीज. अब वो सांप एक मेटाफोर है. ठीक है. सांप का मतलब ये है, क्यों सांप प्यारे है शिव जी को मैं बताता हूँ. एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आपको कि क्यों आपको स्पिरिचुअलिटी पढ़नी चाहिए, अपने जो विरासत में मिली है एज एन इंडियन. क्यों प्यारे हैं. सांप क्या होते हैं, सांप डसते हैं, करेक्ट. उनका काम है, उनकी नेचर है. कोई उनको बुरा नहीं बोल रहा, कोई उनका अच्छा नहीं, जज नहीं करना है ना? जज करना ही नहीं है. सांप क्या करता है, सांप डसता है. आप पास गए, आपकी गलती थी, सांप तो डसता है. सिंपल. शिव जी उसको जज नहीं कर रहे, है ना? सिंपल. शिव जी क्या कह रहे हैं कि सांप मुझे इसलिए प्यारे हैं कि जैसे वो मुझे डसते हैं ना, मुझे लगता है कि मैं, हाँ ये दुनिया सब मोह माया है. समझे? तो कौन ये आपको रियलाइज कौन करा रहा है, सांप. तो वो सबसे प्यारे हो गए शिव जी को, क्योंकि मोह माया में फंसते ही तो आप गड़बड़ हो जाएगी. और कौन आपको रियलाइज करवा रहा है, सांप. तो कह रहे हैं सांप सब. तो आपके जो भी दोस्त हैं जो टू फेस्ड हैं, जो भी चीजें हैं लाइफ में, जो भी लाइफ में चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि आपके भले के लिए हैं पर आपको डस रही हैं, वो आपके सांप हैं. ठीक है. उनको गले में रखो, उनको बोलो ये मेरे सबसे प्यारे हैं, मेरे गले में है, सबसे पास रखता हूं मैं इनको. क्यों? क्योंकि यही तो रियलाइज करा रहे हैं कि ये दुनिया मोह माया है. तो सबसे पास उनको रखो. सो समथिंग लाइक दैट. दिस इज वन एग्जांपल गाइस. तो इसलिए मैं कह रहा हूं, प्लीज एज एन इंडियन, प्लीज आप, हर जगह की अपनी अपनी खासियत होती है, अपनी अपनी कमियां होती हैं. तो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी खासियत है ये. इसको जितना हो सके उतना भरपूर इसका यूज करो, बहुत ज्यादा यूज करो. एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं. रामायण में राम जी बोलते हैं कि जो आपने हमेशा सुना होगा कि ना, मेरा बुरा समय चल रहा है ना, ये मेरा एग्जाम ले रहा है, भगवान एग्जाम ले रहे हैं मेरा, है ना. पर रामायण में राम बोलते हैं कि जो अच्छा समय होता है इंसान का, वो आपका एग्जाम है, और जो बुरा समय है वो आपके लेसन्स हैं. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्यों. जब अच्छा समय होता है तभी तो आप भटकोगे. बुरे समय में तो सब चौकन्ने रहते हैं, मेरा बुरा समय चल रहा है, सब सही करना है, देखो ये कौन है, वो कौन है, मैं कहां जा रहा हूं, सब चौकन्ने हैं. वो तो आप सीख रहे हो. पर अच्छे समय में ही तो आप भटकोगे. एग्जाम कब हुआ आपका, जब अच्छा समय चल रहा है. तो अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो आप उसको समझो वो आपका एग्जाम चल रहा है. और जब बुरा समय चल रहा है आप उसमें सेल्फ ग्रोथ, अगेन टू द फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो और सब सेट रहेगा. तो दीज आर स्मॉल थिंग्स व्हिच आई हैव लर्नड, लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई वांट यू गाइस टू आल्सो थोड़ा उस पर ध्यान दो आर्टिस्टिकली. अगेन कहानियों की बात है यार, आर्ट की बात है. इन लिविंग, just be an artist. Paint your picture as colorful as possible. Make the wildest song of your life. ठीक है. मैंने 2009 में, जब मैं 19 साल का था,
तब ब्रेकअप में तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना लिखा था। पर जब मैं 2018 में 28 साल का हुआ तो मेरी सेल्फ ग्रोथ पे मैंने ब्रेकअप में तेरा घाटा लिखा था। तो हुई ना सेल्फ ग्रोथ कुछ तो आप भी यही करें प्लीज। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी एंड दिस वाज गजेंद्र वर्मा एवरीवन।